है एक ऐसा इंसान है जिसकी उम्र 20 साल हो गई है। घर वालों ने कहा इसके लिए कोई औरत तलाश की जाए और तलाश करने के बाद इसकी शादी कर दिया जाए। घर वालों ने एक औरत तलाश किया, तलाश करने के बाद जो है उसकी शादी करा दिया। शादी करने के बाद जो है एक चांद जैसी दुल्हन जो है उसके घर आ गई है। अब दोनों की जिंदगी जो है बड़ी अच्छाई के साथ गुजर रही है, बड़ी मोहब्बतों के साथ गुजर रही है। अभी शादी को 1 साल हो गए हैं, लेकिन घर में कोई बच्चा नहीं हुआ है, घर में बच्चे की किलकारी नहीं आई है, घर में कोई आवाज नहीं आई है। अभी घर के लोग परेशान नहीं है, लेकिन घर वालों की तमन्ना है, दादा दादी की तमन्ना है यार घर में किलकारी आ जाए, घर में बच्चे के रोने की आवाज आ जाए, उनकी यही तमन्ना है। लेकिन शादी के 1 साल हो गए हैं, घर में कोई बेटा नहीं हुआ है, घर में कोई बेटी नहीं हुई है। आगे बढ़ो मोहतरमा साहब, शादी के 2 साल हो गए हैं। अब शादी के 2 साल के बाद जो है अब पड़ोसी परेशान है, अब गांव वाले परेशान है तो शादी के 2 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक कुछ हुआ ही नहीं है, अभी तक कोई लड़का नहीं हुआ है। अब दूसरे तंज करते हैं, अब दूसरे ताना मारते हैं, लेकिन जैसे शादी के 3 साल हो गए अभी कोई बच्चा नहीं हुआ है। अब तो सास भी परेशान है, अब तो ससुर भी परेशान है, आपस में बात कर रहे हैं यार तू कहीं ने कहा या इसको औलाद नहीं होगी क्या ये बे औलाद ही रहेगी क्या, तरह तरह की बातें हुआ करती है। अम्मा 3 साल के बाद अगर 5 साल औलाद ना हो तो आदमी हकीम के पास जाता है, आदमी तबीब के पास जाता है, आदमी डॉक्टर के पास जाता है, इलाज पे इलाज करवाता है ताकि उसे औलाद हो जाए। लेकिन 5 साल के बाद भी औलाद ना हुई, अब वो और परेशान हुआ। अगर शादी के 10 साल हो गए हैं तो शादी के 10 साल के बाद जो है अब भी जब उसे मौका ना आ, जब भी अभी उसे जब औलाद ना हुई अब वो और परेशान हुआ। अब दरगाहों के चक्कर लगा रहा है, अब खानकाओं के चक्कर लगा रहा है, अब अजमेर शरीफ जा रहा है, अब कलियर शरीफ जा रहा है, अब देवा शरीफ जा रहा है, अब किचौचा शरीफ जा रहा है, अब हाजी अली के दर पे जा रहा है, अब हाजी मलंग के दर पे जा रहा है, मखदूम सिमना के दर पे जा रहा है, महबूब इलाही के दर पे जा रहा है, अल्लाह के नेक वली की बारगाह में जा रहा है। अरे वो जाके भीख मांग रहा है कि अल्लाह मुझे साहिब औलाद बना दे, इन नेकों के सदके जो है अल्लाह मुझे औलाद दे दे। हाँ जाना चाहिए, अपनी फरियादें जो है उनके वसीले से खुदा की बारगाह में पेश करना चाहिए, क्योंकि जमाने से जो मिला करता है वो तो खत्म हो जाया करता है, लेकिन जो अल्लाह के वली के दर से मिला करता है वो कभी खत्म नहीं हुआ करता है, वो कभी खत्म नहीं हुआ करता है। अब वहां से जाने के बाद जो है शादी को 20 साल हो गए हैं, लेकिन अभी भी कोई औलाद नहीं हुई है, अभी भी कोई बेटा नहीं हुआ है, अभी भी कोई बेटी नहीं हुई है। अब घर वाले अभी ना उम्मीद नहीं है, जमाना ताने मार रहा है, जमाने के ताने को सुन रहे हैं, जमाना धोखाहीन कह रहा है, जमाने के ताने को झेल रहे हैं, जमाना जुल्म कर रहा है, सारी बातें सुन रहे हैं, दिल ही दिल में तड़प रहे हैं, दिल ही दिल में बेचैन है। जब कोई बेटा अपने माँ को माँ कहता है इस माँ का दिल बेचैन हो जाता है। जब कोई माँ जब कोई माँ जो है अपने बेटे को लखते जिगर कहती है, नूरे नसर कहती है, तो ये माँ परेशान हो जाती है। काश मेरा बेटा होता तो मुझे भी माँ कहता, काश मेरा लाल होता तो मुझे भी माँ कहता। बाप सोचता है अगर मेरा बेटा होता तब भी मेरे कंधे पे सवार होता, मेरा बेटा होता मेरी उंगली पकड़ के चलता, मेरा बेटा होता मुझसे मोहब्बत करता। अरे ये भी अभी भी रो रहे हैं, खुदा की बारगाह में फरियाद कर रहे हैं। आज औलाद बड़ी हो जाती है, अपने माँ बाप से कहती है तुमने हमारे लिए क्या किया है, तुमने हमारे लिए क्या किया है। अरे औलाद के लिए जो है माँ बाप ने क्या मुसीबतें झेली है, माँ बाप ने क्या परेशानी झेली है, ये माँ बाप के दिल से पूछो। ताले देना बड़ा आसान है, वो माँ बाप रो रहे हैं अबे कोई औलाद नहीं है, हमें साहिब औलाद नहीं है, हमारा बेटा नहीं है, हमारी बेटी नहीं है। शादी को 40 साल हो गए हैं, 40 साल के बाद भी कोई औलाद नहीं हुई है। अब नमाज पे नमाज पढ़ रहे हैं, अब रोजे पे रोजा रख रहे हैं, अब क़याम पे क़याम कर रहे हैं, अब सजदे पे सजदा कर रहे हैं, रब की बारगाह में फरियाद कर रहे हैं तू मौला मुझे साहिब औलाद बना दे, मौला बेटा बना दे। लेकिन अब उम्र 60 साल हो गई है, उन्हें कोई औलाद नहीं है, लेकिन रब की बारगाह से ना उम्मीद नहीं है। अब भी रब की बारगाह से उम्मीद है, अल्लाह हमें साहिब औलाद बनाएगा। अम्मा 60 साल की उम्र में वो रब्बे कायनात जो है, वो रब्बे किरदगार जो है, वो सारे जहान का मालिक व मुख्तार जो है, इज्जत उस मौला के हाथ में है, रोजी मौला के हाथ में है, जिंदगी मौला के हाथ में है। खिलाने वाला वो रब्बे कायनात है, पिलाने वाला वो रब्बे
कायनात है, इज्जत देने वाला रब्बे कायनात है, जिल्लत देने वाला रब्बे कायनात है, जन्नत देने वाला रब्बे कायनात है, जहन्नम में डालने वाला रब्बे कायनात है। अमा वो रब्बे कायनात, वो रब्बे किरदिगार, वो सारे जहान का मालिक व मुख्तार। अमा मियां वो रब्बे किरदिगार, वो पूरे ब्रह्मांड का मालिक, वो पूरी सृष्टि का रचयिता। अमा वो निराकार जिसने दुनिया को आकार दिया है। अमा वो कर कर में समाने वाला, वो रग रग में बसने वाला, वो सर्रे सर्रे में समाने वाला, वो जो हर शय पे कादिर है, वो रब्बे कायनात। जो चाहता है करता है, जो चाहता है करेगा, जो चाहे वो करे। अमा वो रब्बे किरदिगार जिसके हाथ में जो है ये पूरी कायनात है, वो रब्बे किरदिगार। जब तक नहीं चाहता है जर्रा नहीं हिलता है, वो रब नहीं चाहता है तो कतरा नहीं बनता है, वो रब ना चाहे तो सूरज ना निकले, वो रब ना चाहे तो हवा ना बहे। अमा वो रब ना चाहे तो चांद ना निकले। अमा पूरी दुनिया पे वो तने तनहा हुकूमत करने वाला जो है वो रब्बे कायनात, वो रब्बे किरदिगार जो लम यलिद है वो लम यूलद है। अमा वो रब्बे कायनात जो जब्बार है, कहार है, सत्तार है, रहमान है, रहीम है। अमा वो रब्बे कायनात वो पूरे ब्रह्मांड का मालिक है, पूरी सृष्टि का रचयिता है। उसकी बारगाह से जो है वो इंसान ना उम्मीद नहीं होता है, वो जानता है वो रब्बे कायनात अता करने वाला है, वो रब्बे कायनात देने वाला है। उसके यहाँ किसी चीज की कमी नहीं है। उसकी शान तो ये है, ये लोगों दुनियादार से मत मांगो, अगर मांगना है तो रब्बे कायनात से मांगो। अगर दुनिया वाला दे देगा तो उसका एहसान होगा, अगर ना देगा तो जिल्लत होगी, लेकिन वो रब दे देगा तो उसकी रहमत होगी, अगर ना देगा तो हिकमत होगी। अभी उसके दिल में तमन्ना है, अभी उसके दिल में आरज़ू है। 60 साल की उम्र में जो है अल्लाह ने उसे साहिब औलाद बना दिया, अल्लाह ने उसे बेटा ता फरमा दिया। अब उसके घर में बेटा पैदा हुआ तो क्या वो खुशी ना होगा? क्या वो खुशी ना होगा? वो बहुत ज्यादा खुशी होगा। अब वो मिठाई भी बांट रहा है, अब वो लड्डू भी बांट रहा है, अब वो दावत खिला रहा है, अब वो घर की सजावट कर रहा है, अरे अब वो सब कुछ कर रहा है। मैंने उससे पूछा, ए इंसान तू बता तू ये काम क्यों कर रहा है? कहा मौलाना तुम नहीं जानते हो। अरे तुम्हें पता नहीं है यार, कमाया बहुत था लेकिन कमाना बेकार था, मकान था लेकिन मकान खराब था, मतलब कुछ था लेकिन कुछ नहीं था। क्योंकि अगर घर में औलाद ना हो तब तो सारी चीज बेकार है, अगर कोई नस्ल बढ़ाने वाला ना हो सब तो बेकार है। अमा ये खिला इसलिए रहा हूँ, लुटा इसलिए रहा हूँ, अमा सब कुछ तो औलाद ही के लिए है ना। ये खेत औलाद के लिए है, ये खलियान औलाद के लिए है, ये मकान औलाद के लिए है, ये जमीन औलाद के लिए है, ये जायदाद औलाद के लिए है, ये माल औलाद के लिए है। अमा ये सब तो औलाद के लिए है। आ गई है तो क्या मैं खुशी में जो है बांटूंगा नहीं? क्या मैं खुशी में खिलाऊंगा नहीं? क्या मैं खुशी में नवाजूंगा नहीं? मैंने कहा बिल्कुल करो। तभी तो मोहतरम आप मुझे बताएं, अब घर में बेटा पैदा हो गया है, इंसान खुशी में झूम रहा है, लाइटें लगा रहा है, दावत कर रहा है। अब आप मुझे बताएं अम्मा, जब एक बेटे के पैदा होने पर जो है इतनी खुशी होती है, फिर वो रब्बे कायनात जो है, वो रब्बे किरदिगार जो है अपने बंदों से 70 माँ के बराबर मोहब्बत करता है, 70 माँ के बराबर उल्फत करता है। उसने अपने बंदे को पैदा किया, उस बंदे ने जो है 10 साल उस मालिक की इबादत ना किया, 20 साल मालिक की इबादत ना किया, 30 साल ना किया, 40 साल ना किया, अल्लाह की नाफरमानी किया, अल्लाह की नाफरमानी किया। अमा उसने तमाम जो है ऐसे काम किए जिससे रब्बे कायनात नाराज होता है। लेकिन वो रब्बे किरदिगार जो है, वो सारे जहान का मालिक व मुख्तार जो है, वो रब्बे कायनात इस कदर अपने बंदों से